नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जो कल बड़े एक्शन में रहेंगे क्योंकि खबरें आई हैं। एंड सेकेंडली एक और वीडियो आप सभी के साथ आज शेयर करूंगा मैं। इसके बाद जो वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा, अमेरिका के बाजार में जो करेक्शन आपने फ्राइडे को देखी है, गिफ्ट निफ्टी जो नीचे देखने को मिल रहा है, उसके चलते बाजार में कल के लिए कैसे मूड माहौल के साथ उतरना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग पोजीशन बनेगी, कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और एक बड़ा इवेंट जो अपकमिंग वीक में आने वाला है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रॉपरली स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो अपने डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, अब स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाइए, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो भरोसा हाई रहता है, तो कोई इशू नहीं है। वहां पे जाके आप आराम से निवेश कर सकते हैं। जितने भी चार्जेस लगते हैं जब आप बाय या सेल करते हो तो वहां क्लियरली दिखता है कि चार्जेस क्या है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस से। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है फ्राइडे इवनिंग को। राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक चीज अनाउंस करी है, 45,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे। तो डिफेंस कंपनियां पहले डायरेक्टली रडार पे रहेंगी आपके। स्पेशली एचएएल को रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। देखिए, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो हमारी डेली अपडेट सुनते रहते हैं, उनको पता होगा एचएएल पे मैंने पर्टिकुलरली वीडियो भी शूट करी थी कल के सेशन में। एचएएल की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं। पहले तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो बात करी है वो, प्लस एचएएल ने खुद भी एक अनाउंसमेंट करी है। कंपनी ने कहा है 16 सितंबर 10:14 को ये अनाउंसमेंट आई है, यानी कल रात 10:14 को रात के समय। कंपनी से इंडियन एयरफोर्स चीफ यानी कि आईएएफ के चीफ ने कहा है कि प्लान टू बाय अराउंड 100 मोर इंडिजिनियस एलसीए मार्क A1 फाइटर जेट। तो 100 और A1 फाइटर जेट, मार्क A1 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे एचएएल से। तो ये स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। बड़ी तंगड़ी मतलब खबर है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर दिख रही है। ऑलरेडी कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, 29 सितंबर को स्टॉक की स्प्लिट की एक्स डेट है, जहां पे 10 की फेस वैल्यू से स्टॉक 5 की फेस वैल्यू में आ रहा है। दैट मीन्स इवेंट से पहले बड़े ऑर्डर्स मिलना पॉजिटिव है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो भी शेयर का भाव होगा वो आधा हो जाएगा, लोगों के लिए अफोर्डेबल बन जाएगा। तो इसके चलते भी बाइंग आ सकती है। अभी 4,000 का है, मे बी 4,500 पहुंच जाए अपने स्प्लिट से पहले, और फिर स्प्लिट होकर 2,250 का हो जाएगा। तो लोगों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा अफोर्डेबल बनेगा, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो एक पहला स्टॉक ये है। बाकी डिफेंस से रिलेटेड 45,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट आई है, वहां पे आपको पूरे डिफेंस सेक्टर पे फोकस रखना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया उसमें एक, क्योंकि यहां एचएएल को, बीईएल को और बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स, इन तीन के लिए तो डायरेक्ट पॉजिटिव है। साथ ही साथ भारत फोर्ज को भी रडार पे रखना है। क्यों रखना है? पहले तो भारत फोर्ज के लिए एक खबर फ्राइडे बाजार बंद हो रहा था जब 3 बजे करीब आई कि 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है इस कंपनी को, अगले 7 साल में पूरा करना होगा। आप ये देखना चाहो तो ये भी सोच सकते हो भैया 3,000 का ऑर्डर है, 7 साल के लिए बहुत छोटा ऑर्डर है, इसका क्या। लेकिन भारत फोर्ज कोई डिफेंस रिलेटेड कंपनी नहीं है। भारत फोर्ज का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो डिफेंस में काम करता है। और ये मजा तब आया जब रिसेंटली 1 महीने पीछे सरकार की तरफ से अनुमति मिली भारत फोर्ज को कि वो बिड लगा सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड ऑर्डर्स के लिए, उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। इसी के बाद ये जस्ट अब फ्राइडे को खबर आई है कि भारत फोर्ज को 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। और ये डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं वहां भी हो सकता है कुछ चीजें आती हुई दिखें। तो भारत फोर्ज एक अपने आप में आपके रडार पे रहना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, और भारत डायनामिक्स यानी कि बीडीएल, ये 3 स्टॉक्स डायरेक्टली आपके रडार पे रहने चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ चलें। बीडीएल की बात की तो 20 सितंबर को ये एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करेगा, ₹1.20 का डिविडेंड है कंपनी का। अब मैं आपके साथ बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। कल रात 10:30 बजे के करीब आई है, जहां कंपनी कह रही है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 21 सितंबर को, यानी 21 सितंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। अपकमिंग 21 को, आज 17 होगी, कल 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 को बोर्ड मीटिंग है, जहां कंपनी एनसीडी जारी करने के बारे में बात करेगी। एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। दैट मींस कंपनी फंड रेज करना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। फंड रेज क्यों करना है ये शायद आप लोगों को पता ही होगा। अमेरिका में जो इनकी कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो पेरेंट कंपनी है, उसका कर्ज चुकाना है। तो ये भी स्टॉक आपके लिए रडार पे रहेगा। फंड रेजिंग के ऊपर बात चलने वाली है यहाँ पे।
एनसीडी के द्वारा। तो ये आपको एक और स्टॉक है जो रडार पे रखना है। बाकी पैसालो डिजिटल की बात की जाए तो कंपनी बोर्ड मीट ऑन 20 सितंबर फॉर फंड रेज हैज बीन कैंसल। इनकी जो बोर्ड मीटिंग 20 सितंबर को होने वाली थी वो कैंसिल कर दी है। आपके लिए आरईसी की बात की जाए तो इनको कुछ फ्रेश चीजें सामने आई है। कंपनी हैज आल्सो सैंक्शन डेब्ट फंडिंग ऑफ मोर देन 3081 करोड़ टू रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सेरेंटिका। तो इन्होंने 3081 करोड़ के समथिंग का डेट को फंड करा है, इनकी ही सब्सिडरी कंपनी जो है उसको। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। HAL के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वोडाफोन आइडिया की तरफ से खबर है कि कंपनी पेज 1701 करोड़ रुपीज टू डॉट फॉर 5G स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड इन 2022 ऑक्शन। तो ये इन्होंने 1701 करोड़ रुपए दे दिए हैं 5G एक्वायर्ड स्पेक्ट्रम के लिए। तो ये पॉजिटिव खबर है स्टॉक के लिए और ऑलरेडी काफी तेज भागता हुआ भी दिखा है। लगभग 7.5% की तेजी आपने फ्राइडे को देखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कल रिएक्शन देंगे। होप आपको पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।